Hi, this is Wahid Anthony. Today we'll talk about active voices and passive voices. हैं क्या ये? हम सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। असल में इस पूरे लेक्चर में हम जो सीखेंगे, एक्चुअली वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस एंड हाउ टू चेंज पैसिव टू एक्टिव। तो हमें एक्टिव को पैसिव में कैसे चेंज करना है और पैसिव को एक्टिव में कैसे चेंज करना है ये सीखेंगे। लेकिन इससे पहले ये पता होना चाहिए कि ये एक्टिव वॉइस है क्या और ये पैसिव वॉइस ये असल में है क्या चीज। पिछला जो हमारा टेंसेस का लेक्चर था, इसी में हमने यही जुमला हमने पकड़ा था, आई ईट मैंगो। बिल्कुल सादा सा, ताकि समझ आसानी से लग सके। इसी पे ही हम बात करेंगे। हमने जो टेंसेस पढ़े थे, 12 टेंसेस जो पढ़े थे, मतलब 3 थे, 3 में आगे फर्दर उनके जो थी टाइप्स थी, तो वो टोटल 12 थे। तो 12 वो जितने हमने पढ़े थे वो सारे एक्टिव थे, पैसिव नहीं थे। तो एक्टिव का क्या मतलब है, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। वैसे तो सेंटेंस में ये जो पार्ट है इसको हम सब्जेक्ट कहते हैं और इसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। प्रेडिकेट में वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है या कॉम्प्लीमेंट होता है। लेकिन उससे पहले सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट कौन होता है? सब्जेक्ट वो होता है कि पूरा सेंटेंस जिसके बारे में होता है, जो बात जिसके बारे में होती है, या जो काम कर रहा होता है। सब्जेक्ट या तो कोई पर्सन हो सकता है और थिंग हो सकती है, जो जिसके बारे में पूरा सेंटेंस होता है। अगर हम बात करें कि एक सेंटेंस है, अब मिसाल के तौर पे आई एम ए बॉय। अब मैं कहूंगा कि इसको चेंज करो पैसिव में, तो आप चेंज करना शुरू कर देंगे। कैसे? हमें यही नहीं पता कि पैसिव में चेंज हो ही नहीं सकता। तो इस लेक्चर में हम ये भी सीखेंगे कि कौन से सेंटेंसेस ऐसे हैं कि जो पैसिव नहीं बन सकते। सबसे पहली बात तो ये कि जिसमें एक्शन वर्ब होगा, एक्शन वर्ब, वो जो है उसका हम पैसिव बना सकते हैं। अब एक्शन वर्ब देखिए क्या है, ईट जो है एक्शन वर्ब है। दूसरी बात यहां पे जो ये है कि जिसमें ये जो एक्शन वर्ब है, जो मेन वर्ब है, ये भी हम कहेंगे कि इसमें भी 2 तरह के वर्ब होते हैं। एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव का ही हम बना सकते हैं पैसिव, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट होता है। और इंट्रांजिटिव का हम इस वजह से नहीं बना सकते, उसका ऑब्जेक्ट नहीं होता। अब इनमें थोड़ा सा फर्क मैं बता देता हूं। सब्जेक्ट का तो आपको पता चल गया कि जो काम करने वाला होता है या जिसके बारे में सारा सेंटेंस होता है। और जो ऑब्जेक्ट है, ये जो एक्शन वर्ब है, देखिए ये कर कौन रहा है, ये सब्जेक्ट है। और ये किस पर हो रहा है, इफेक्ट कौन हो रहा है, इफेक्ट ये हो रहा है, और ये ऑब्जेक्ट है मैंगो। अच्छा, अब कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं, कुछ वर्ब ऐसे जिनको मैंने कहा है इंट्रांजिटिव वर्ब, वो होते हैं जिनका ऑब्जेक्ट होता ही नहीं। जैसे आई गो। अब गो के आगे कोई आप ऑब्जेक्ट नहीं लगा सकते। आई जंप के आगे नहीं लगा सकते। आई लाफ के आगे नहीं लगा। तो कुछ वर्ब जैसे ही डाइज या ही डाइड, तो ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा। लेकिन कुछ वर्ब ऐसे हैं कि जिनके आगे वर्ब जो है ऑब्जेक्ट लग सकता है। जैसे आई ईट, क्या ईट, मैंगो। आई ड्रिंक, व्हाट ड्रिंक, मिल्क, जूस। अच्छा, और आई राइट, अब राइट के आगे आप लगा सकते हैं ऑब्जेक्ट। क्या लगा सकते हैं? किस पर वो एक्शन जो है वो इफेक्ट करेगा, ये जो मेन वर्ब है। राइट क्या, आई राइट अ लेटर, एन एप्लीकेशन, कुछ भी आप लिख सकते हैं ना। अच्छा, उसके अलावा आप देखें गो, आई गो, मैं जाता हूं। किसी कोई ऐसी चीज नहीं कि जिस पर ये गो इफेक्ट हो। और अब आप यहां पे जो मेन चीज आपको समझने वाली पहली तो ये है कि सब्जेक्ट क्या है। हमने बहुत दफा पढ़ा कि सब्जेक्ट ये है जो काम करने वाला होता है, और ऑब्जेक्ट वो है जिस पे काम होता है। जैसे हमें बताया कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है।
लेकिन ये सिर्फ ये काफी नहीं है कि आई, अब सब्जेक्ट के भी आगे डिफरेंस है, टाइप्स हैं। जैसे सिंपल सब्जेक्ट होता है एक, जैसे ये सिंपल सब्जेक्ट है। फिर उसके बाद कंपाउंड जो है कंप्लीट सब्जेक्ट होता है, फिर एक कंपाउंड सब्जेक्ट होता है। ये 3 टाइप सब्जेक्ट में। इसी तरह जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसमें डिटेल में हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जो हमारा फोकस है आज का वो ये समझना है कि पैसिव क्या है, एक्टिव क्या है, और हाउ टू चेंज एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव। ये आज पहला जो स्टेप है एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का, वो ये है, पहला स्टेप कि ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट की पोजीशन पे ले जाना है। जो ऑब्जेक्ट है जिस पर एक्शन जो है वो इफेक्ट कर रहा है, जिस पे काम हो रहा है, उसको आप सब्जेक्ट की पोजीशन देंगे। जैसे कि अभी हम देखेंगे, देखें ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैं यहां लगा दूंगा मैंगो। तो ये पहला स्टेप है कि ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट की पोजीशन दे दी। दूसरा स्टेप क्या है, ये स्टेप आपने याद रखने हैं। दूसरा स्टेप क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब हमें इस चीज से पता चलेगा, जो यहां पे मेन वर्ब लगा होगा, जो यहां टेंस लगा होगा, वो हमें बताएगा कि हमने पैसिव में इस जुमले के लिए कौन सा हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। देखिए अगर यहां, उसका एक बड़ा सिंपल सा तरीका है। अब ये, बल्कि हेल्पिंग वर्ब से बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसे मैं यहां देखता कि यहां फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, तो मैं लगाऊंगा मैंगो इज। फिर तीसरा है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसी की ईट की हमने थर्ड फॉर्म लगानी है, ईटन। चौथा रूल क्या है, बाय का इस्तेमाल, बाय, और आई का बन गया मी। ये जो सब्जेक्ट है उसको हमने ऑब्जेक्ट की पोजीशन दे दी। अब यहां पे 2 चीजों पे बहुत ज्यादा जोर देने की बात है, सीखने की बात है। पहली चीज तो ये कि जो 2 स्टेप हैं, ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट में जाता है और सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट में आता है, इसके लिए ये टेबल आपको आना बड़ा जरूरी है कि फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, जो अपनी जात के मुताबिक होता है। जैसे ये इसकी सब्जेक्टिव हालत है, ये इसकी पॉजेसिव हालत है, और ये इसकी ऑब्जेक्टिव हालत है। अच्छा, ये जो है सब्जेक्टिव हालत में ही इस्तेमाल होगा। जैसे आई हमेशा काम कर रहा होगा, और मी पे हमेशा काम हो रहा होगा। याद रखिएगा, ये बतौर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा। और जब ये सब्जेक्ट जो है हमने इसको ऑब्जेक्ट की तरफ लेके जाना है, तो ये ऑब्जेक्ट की तरफ जाके अपनी ऑब्जेक्टिव हालत में आएगा। आई उधर जाके आई नहीं रहेगा, आई उधर जाके ऑब्जेक्ट की जगह पे जाके ऑब्जेक्ट की ही अपनी कंडीशन लेगा, और ऑब्जेक्टिव हालत उसकी मी है। अच्छा, जब मी इधर है, तो मी को जब हमने इधर सब्जेक्टिव हालत में लाना है, तो वो इधर आके आई बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह वी उधर जाके अस में चेंज हो जाएगा। अस जो है वो ऑब्जेक्टिव हालत है, जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो इधर आके क्या हो जाएगा, वी। इसी तरह यू जो है वो उसकी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव यू ही होती है। ये सेकंड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन होता है जो अपनी जात के मुताबिक होता है, सेकंड पर्सन होता है जो दूसरे की जात के मुताबिक, और थर्ड पर्सन जो तीसरे बंदे की जात के मुताबिक होता है। अब ही जब सब्जेक्टिव हालत में है, जब ये काम करेगा, एक्शन जो है करेगा ये, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव हालत में होगा तो एक्शन होगा लेकिन इस पर इफेक्ट होगा। अब देखें, ही जो है उधर जाके हिम, और हिम इधर आके दोबारा ही में चेंज हो जाएगा। शी उधर जाके हर, और हर जो है वो शी में चेंज हो जाएगा। दे उधर जाके देम में, और देम जो है वो देम। लेकिन कोई चीज है, जैसे नाउन, जैसे मैंगो है, या फिर नाम है, वहीद है, जिक्राया है, यर्मिया है, तो कोई भी नाम है वो नाम वही रहेगा। वो इधर आके, जैसे अगर उधर नाम जिक्राया है तो वो इधर आके यर्मिया नहीं मान जाएगा, वो जिक्राया ही रहेगा। तो कोई भी नाम जो है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। कोई ऑब्जेक्ट का नाम है, कोई नाउन है, वो जो प्रोनाउन है वो चेंज होंगे। ये याद रखें, ये जो प्रोनाउन है ये चेंज होंगे। इसमें हमें ये पोजेसिव जो इसकी कंडीशन है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन पूरा टेबल अगर आपको आता होगा, नेक्स्ट लेक्चर हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे होगा, तो उसमें आपको ये हेल्पफुल होगा। अच्छा, तो इसमें आपको पहली जो चीज आनी चाहिए कि इनको चेंज हमने कैसे करना है। जैसे मैं कहता हूं कि आई लाइक हिम। अब एक जुमला है, मैं कहता हूं इसको हम पैसिव में बनाओ। तो पैसिव में जब हमने इसको बनाना है
तो ये हिम जो है जब इधर आएगा यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की पोजीशन में आएगा तो ये अपनी हालत में आ जाएगा, ही में आ जाएगा, सब्जेक्टिव में। दूसरा हमारा होगा हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब वाला जो है वो बहुत हेल्पिंग वर्ब है, उसमें कैसे हमें पता चलेगा? पहले तो एक टेक्निक मैं आपको बताता हूं बड़ी सादा सी, कि जो इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट अगर आ जाए, इनमें से कोई सेंटेंस आ जाए, तो जब उनको आपने पैसिव में चेंज करना है तो जो उनसे अगला टेंस है कॉन्टिन्यूअस, उसका आप हेल्पिंग वर्ब लेंगे। ठीक हो गया? ये बात याद रखें। यानी कि प्रेजेंट आएगा, अगर इंडेफिनिट आएगा, मैं इधर लिख देता हूं, जो इंडेफिनिट आएगा तो आपने कॉन्टिन्यूअस का जो है हेल्पिंग वर्ब लेना है। ठीक है? और जैसे वो क्या मैं आपको यहां बता देता हूं, अगर आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म, अगर फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया, तो हेल्पिंग वर्ब आपने लगाना है इज, एम या आर, यानी कि कॉन्टिन्यूअस का आपने हेल्पिंग वर्ब लगाया। अगर आ जाएगी सेकंड फॉर्म तो आपने पास्ट कंटिन्यूअस का जो है हेल्पिंग वर्ब लगाना है, यानी कि वाज या वर। इसी तरह अगर आ जाएगा फ्यूचर का, अगर आ जाएगा फ्यूचर का यानी कि विल और शैल आ जाएगा, तो आपने विल और शैल के साथ यानी कि प्लस बी फॉर्म, यानी कि ये भी फ्यूचर कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है, विल बी, शैल बी, ये लगाना हेल्पिंग वर्ब। ये तीनों जो है ये मैंने इंडेफिनिट के बता दिए। अब इंडेफिनिट जब आ जाएगा तो आपने कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब लगाने हैं। अब अगर कॉन्टिन्यूअस यानी कि ये वाले ऑलरेडी अगर आ जाए, पहली बात तो ये कि फ्यूचर, ये जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है इसका पैसिव बनता ही नहीं, इसका पैसिव नहीं बनता, ये निकाल दें। दो कॉन्टिन्यूअस जो है उनका पैसिव बनता है, फ्यूचर पास्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इन दोनों का हेल्पिंग वर्ब इन्हीं का यूज करेंगे, इन्हीं में से हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। यानी कि कॉन्टिन्यूअस का जब आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब यही यूज करेंगे, लेकिन इसके साथ प्लस हम बीइंग का हम साथ ऐड करेंगे। वो कैसे? Zechariah is eating, Zechariah is eating mango। अब हमें पता चल गया कि ये कॉन्टिन्यूअस का जो है वो सेंटेंस है। अब हमने इसको कैसे चेंज करना है, इन्हीं स्टेप्स को सामने रखें। मैंगो जो है वो ऑब्जेक्ट है, यहां पे इसको आप सब्जेक्ट की पोजीशन दें, मैंगो। अब सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इसी का लगेगा, इज, एम, आर में से ही लगेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का लगेगा। इज, अगर वॉज वर होता तो वॉज वर का लगना था, फ्यूचर कंटिन्यूअस का तो बनता ही नहीं है। तो इज, इसके साथ हम ऐड करेंगे बीइंग, कंटिन्यूअस के सेंटेंस में हम ये करते हैं बीइंग, इज बीइंग, ईटिंग का बन जाएगा ईटन, थर्ड फॉर्म, बाय ज़ेकरिया। अब ये आप देखें कि किस तरीके से हमने कॉन्टिन्यूअस का जो है वो पैसिव चेंज किया। अच्छा, अब तीसरी जो बात है, हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में अभी सीख रहे हैं, दूसरे स्टेप के बारे में। यहां पे ही स्टूडेंट्स ज्यादा गलती करते हैं, क्योंकि पता ही नहीं चलता कि सेंटेंस कौन सा है, कौन सा टेंस है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगा है, तो इसके साथ एडिशन हमने किस चीज का करना है। मैंने बताया कि इंडेफिनिट आ जाएगा तो कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगा दे, कंटिन्यूअस आ जाएगा तो आपने बीइंग का जो है इजाफा आपने करना है, ये याद रखें। अब तीसरा जो है वो है, अगर आ जाता है परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट आ जाएगा तो आपने परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगा देना है। वो कैसे कि अगर हैज, हैव या हैड आ जाता है, या विल, हैव या शैल हैव आ जाता है, यानी कि अगर ये तीनों परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर, पास्ट परफेक्ट, हैड और फ्यूचर परफेक्ट,
तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब इन्हीं का ही लगेगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट आ गया, हैज या हैव आ गया, तो हेल्पिंग वर्ब इन्हीं में से लगेगा। तो एडिशन सिर्फ करना है बीन का। वो कैसे, हम कैसे कहते हैं, यर्मिया हैज ईटन पिज्जा। अब यहां पे हमने कहा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है कि यर्मिया ने पिज्जा खा लिया है। यर्मिया हैज ईटन पिज्जा, तो हम क्या कहेंगे, पिज्जा। अब हैज लगा हुआ है, हैज बीन, तो हमने किसका एडिशन किया, बीन का किया। हैज बीन, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म लगी हुई है, पास्ट पार्टिसिपल ऑलरेडी लगा हुआ है, ईटन बाय यर्मिया। तो आप यहां पे आप देखें कि कैसे हमने जो परफेक्ट टेंस है उसका हमने पैसिव बनाया। आप जो कॉन्टिन्यूअस हैं, जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैं, उनका पैसिव नहीं बनता। ये बात याद रखें। सिर्फ 8 टेंसेस जो हैं, एक तो उनका पैसिव बनता है। अच्छा, अगर मैं आपको एक फिक्रा दे दूं, डू इट, मैं कहता हूं इसका पहले आप बताएं कि पैसिव बनता है या नहीं बनता। पैसिव में एक चीज तो जरूर आपको पता हो कि आप जिस सेंटेंस का पैसिव बना रहे हैं उसमें एक्शन वर्ब होना बहुत जरूरी है। तो इसमें है एक्शन वर्ब डू, बिल्कुल एक्शन वर्ब है इसमें। दूसरी जो चीज उसमें होनी चाहिए वो ऑब्जेक्ट, कि वो काम किस पर इफेक्ट हो रहा है। डू इट, ईट इट। आप देखें, डू इट को हम पैसिव कैसे बनाएंगे, इसको कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, जो डायरेक्ट वर्ब के साथ शुरू हो रहा है, मेन वर्ब के साथ, एक्शन वर्ब के साथ। यहां पे सब्जेक्ट है यू, यानी जो अंडरस्टूड है, जो लिखा नहीं जाता। और इसको जब हम बनाएंगे तो लेट के साथ हम बनाते हैं। लेट, सबसे पहली जो चीज करते हैं वो हम लेट लगाते हैं, लेट। उसके बाद हम इस ऑब्जेक्ट को इधर लेके आते हैं, लेट इट। 2 स्टेप हो गए। तीसरी चीज हम करते हैं बी, लेट इट बी, इसमें बी का एडिशन करते हैं। और चौथी, इसी का थर्ड फॉर्म हम लगाएंगे, लेट इट बी डन। बस, लेट इट बी डन। तो ये लेट वाला फिक्रा आप याद रख सकते हैं। एक और आप मिसाल मैं दूंगा, ओपन, ओपन द डोर, ओपन द डोर। अब देखें, ये डायरेक्ट इंपेरेटिव है जिसमें आप इंस्ट्रक्शन देते हैं, हुक्म देते हैं, ऑर्डर करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं डायरेक्ट वर्ब के साथ। तो इसी में फिर उसी तरह आप करेंगे, लेट ऑब्जेक्ट द डोर, फिर बी, फिर इसकी थर्ड फॉर्म ओपन, लेट द डोर बी ओपन। तो ये लेट वाला फिक्रा जो है। हम देखते हैं कि बहुत से मॉडल वर्ब्स भी हैं, उनके भी पैसिव बन सकते हैं। जैसे अगर शुड आ जाता है, मे आ जाता है, कैन या कुड, या इनमें से कोई भी आ जाता है, तो वुड आ जाता है। तो इनका जब हम बनाते हैं पैसिव, तो वो कैसे बनाते हैं, सिर्फ आपने इनके साथ बी का एडिशन करना होता है। जैसे यू कैन ईट इट, तुम इसे खा सकते हो। तो जब हमने इसका पैसिव बनाना है तो हम कहेंगे इट कैन बी ईटन बाय यू, इट कैन बी ईटन बाय यू। तो ये सब में यही चीज लग रही है, ये याद रखिएगा। अब ये पैसिव की जरूरत क्यों पड़ती है, आपको मैं बताता चलूं। मिसाल के तौर पे जैसे हमने दोबारा वही फिक्रा पढ़ते हैं कि ज़करिया लाइक्स पिज्जा, ज़करिया लाइक्स पिज्जा, और पिज्जा इज लाइक बाय ज़करिया। ये आपको पता है कि ये जो है ये एक्टिव है और ये जो है ये पैसिव वॉइस है। अब एक्टिव में जो काम करने वाला है वो एक्टिव होता है, उस पे फोकस होता है और वो एक्ट कर रहा होता है, वो एक्ट कर रहा होता है।
ये देखें, ठीक है। लेकिन पैसिव में करने वाला तो है, जिक्राया ही लाइक करता है, इस तरीके से चलेगा ये। यानी कि फॉर्म, जो वर्ब की फॉर्म है, जो वर्ब है, एक्शन वर्ब जो है, वो इस पर अफेक्ट कर रहा है, पिज्जा पे फोकस है। और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? सम टाइम हम बहुत से फिक्रे ऐसे होते हैं जिनमें सब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती, या हम समझते हैं कि जरूरत नहीं है, हम कहते हैं यार क्या बात है वहां पे आप लेट क्यों हो, तो आप कहते हैं सर वहां सड़क बन रही थी। तो आपने मुनासिब नहीं समझा, क्या आप ये बताते कि सर वहां पे जो मिस्त्री हैं या मजदूर हैं वो सड़क बना रहे हैं, तो आपने सिंपल कहते सड़क बन रही थी। या आप कहते हैं कि घर जाते हैं और अपनी वालदा को कहते हैं कि भूख बहुत लगी है, तो वालदा आगे से ये नहीं कहती, जरूरी नहीं समझती कि मैं कहूं कि मैं खाना बना रही हूं, वो कहते हैं खाना पक रहा है। काम करने वाला जो है, जो एक्टर है, वो मौजूद नहीं है। जो यहां पे जो सब्जेक्ट बन जाता है वो बन जाता है जो जिस पे काम हो रहा होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है। जैसे फूड पे तो जो है बनाने वाले पे फोकस नहीं है, एक्टिव में काम करने वाले पे फोकस होता है, और पैसिव में जिस पर काम हो रहा होता है उस पर फोकस होता है। ये इसमें बड़ा डिफरेंस आपको चीज में बताने लगा हूं, वो सिर्फ आप ये ध्यान में रखें कि जब इज, एम, आर, वॉज, वर्ब, आपको पता कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया थी कॉन्टिन्यूस में इस्तेमाल होते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर पास्ट कॉन्टिन्यूस। और इनके साथ आपको पता था, मैंने बताया था आईएनजी वाली फॉर्म लगती है, जैसे आई एम ईटिंग, ही इज स्लीपिंग। लेकिन जब इनके साथ थर्ड फॉर्म लगी हो, जैसे मैं मिसाल देता हूं कि ही वॉज सेड, या अब देखें वॉज के साथ आगे थर्ड फॉर्म लगी तो पता चल गया ये पैसिव है, ये पास्ट पार्टिसिपल लगा हुआ है वॉज वर्ब के साथ, इज, एम, वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगी हुई, तो ये एक्टिव नहीं, ये पैसिव है। तो यहां पे ये काम कर नहीं रहा, ही वॉज सेड, बल्कि कोई और काम करने वाला है जो काम इस पर इफेक्ट हो रहा है, इसको बताया गया है, ही वॉज सेड, उसे कहा गया। अब देखें यहां टोल्ड, आप इसको टोल्ड कह सकते हैं, ही वॉज टोल्ड। अच्छा, उसके बाद आप देखें कि आपको बताया गया कि हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, इनके साथ आईएनजी वाली फॉर्म आती है, परफेक्ट कंटीन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब हैं। लेकिन अगर इनके साथ भी फॉर्म लगी हुई है थर्ड, तो ये पैसिव की निशानी है कि ये पैसिव है। जैसे he has been punished, अब देखिए यहां आईएनजी वाली फॉर्म नहीं है, थर्ड फॉर्म लगी हुई है has been punished, तो ये पैसिव है कि उसे सजा दी गई है। अच्छा, अब यहां पे ये आखिरी चीज जो मैंने बताई, आप इस सारे को आप नोट्स एक तो बनाएं, इन सारी चीजों के जो मैंने बताया, जो ये इसकी प्रैक्टिस करें, और यहां कमेंट में जरूर हर एक का जो है एक्टिव का पैसिव और पैसिव का एक्टिव। जब पैसिव हमने बनाना है एक्टिव से पैसिव, और पैसिव से जब एक्टिव बनाना है तो बिल्कुल उल्ट। मैं आखिरी एक मिसाल देता हूं, अगर पैसिव आ गया तो उसने कहा पेपर में इसको एक्टिव में चेंज कर दो, बिल्कुल इसी प्रोसीजर से चले, थोड़ा ये स्टेप ऊपर ले जाए, वो स्टेप नीचे ले जाए, बाकी सारा वो कैसे देखें, ये जो है ये अपनी जगह पे वापस आएगा, हम इसको कहेंगे आई, ये इधर आके सब्जेक्टिव हालत में आई। उसके बाद इज, एम, आर तब लगाते हैं जब फर्स्ट फॉर्म लगी हो, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, तब हम इज, एम, आर लगाते हैं। तो हम इसको दोबारा किस में ले जाएं, हम दोबारा इसको फर्स्ट फॉर्म में ले जाएं, लाइक, बाय को आप खत्म कर दें और आई लाइक, मतलब उल्टा चलना शुरू कर दें। ये पैसिव से हमने एक्टिव में वापस आना सीखा, और सबके साथ यही प्रोसीजर है। मेन चीज जो यहां सीखने वाली है, पहला ये प्रोसीजर, दूसरा जो चार्ट मैंने बताया प्रोनाउंस को चेंज करने वाला, दो चीजें, तीसरी चीज जो आपको पता हो हेल्पिंग वर्ब, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, हेल्पिंग वर्ब में आपको पता हो कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब आना है, तो हमें उसको किसके साथ चेंज करना है। सो आज का ये लेक्चर जो मैंने दिया, आई होप कि आपने सीखा होगा। सो आपको मैं एक चीज बताऊं कि कमेंट सेक्शन में आप एक एक्टिव और पैसिव जो डिफरेंट एग्जांपल जो है वो चेंज करके लिखे, मैं उनको चेक करूंगा। यही आपका होमवर्क भी है, और मैं चेक करूंगा और मैं आपको जवाब भी दूंगा, रिप्लाई करूंगा
कि ये गलती है ये, और अगर कोई कंफ्यूजन है क्वेश्चन जरूर करें ताकि मैं उसका आंसर करूं। बड़ी डिटेल में मैंने ये लेक्चर देने की कोशिश की है। आप इस वीडियो को आगे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो करें। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।